हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 क्लास 12 की। कोड है 843। सब्जेक्ट कोड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 843 यूनिट का नाम है डेटा साइंस मेथडोलॉजी एंड एनालिटिक अप्रोच टू कैपस्टोन प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले यूनिट के नाम में क्या आ रहा है? डेटा साइंस। तो हम समझेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है। तो डेटा साइंस इज द फील्ड विच इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। डेटा साइंस में हम क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं एंड डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। अब इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट का मतलब होता है डेटा को समझना। ठीक है, इस इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या हो गया? डेटा को समझना। टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब हमने पहले डेटा को कलेक्ट करा, फिर उसे एनालाइज करा, फिर हमने क्या करा? डेटा को इंटरप्रेट करा। कि हम कर क्यों रहे हैं ये सब? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस डेटा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम की है, एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। जब हमें हमारे काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम उसके बेस पे क्या ले सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं? डेटा साइंस। अब डेटा साइंस हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे डेटा साइंस मेथडोलॉजी क्या होता है। डेटा साइंस मेथडोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज टू सोल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग डेटा। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मेथडोलॉजी का मतलब क्या है? मेथडोलॉजी का मतलब है कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल, आप जैसे कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करते हो, कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है, आप उसे सोल्व कर रहे हो, तो एकदम से आपने मैथ्स की प्रॉब्लम देखी, उसका आंसर तो डायरेक्ट नहीं निकाल दोगे। आंसर तो डायरेक्ट नहीं निकाल दोगे। पहले क्या करोगे? पहले प्रॉब्लम को समझोगे। फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम को समझोगे, फिर दूसरे स्टेप में क्या करोगे? ये सोचोगे कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, और फोर्थ स्टेप में क्या करोगे? उसके सॉल्यूशन तक पहुंचोगे। तो एकदम से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पे तो नहीं पहुंच गए। ठीक है, तो आपने क्या करा? स्टेप बाय स्टेप गए। तो वैसे ही मैथडोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आई होप इस वाले एग्जांपल से आपको मैथडोलॉजी समझ में आ गया होगा। डेटा साइंस में यहाँ क्या लिखा हुआ है? डेटा साइंस मैथडोलॉजी। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि अगर हम एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन पे ना जाके उसे कैसे सोल्व किया जाता है? स्टेप बाय स्टेप, यूज टू सोल्व प्रॉब्लम यूजिंग डेटा। ठीक है, इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू ऑब्टेन मीनिंगफुल रिजल्ट। इसका यूज़ किया, ये किस में हेल्प करता है? हमारा डेटा को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में एंड इंटरप्रेट करने में डेटा को, ताकि हम उससे मीनिंगफुल रिजल्ट को ऑब्टेन कर सके। यही वही लाइन है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, अब जो डेटा साइंस मेथडोलॉजी है, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन रॉलिंस, अ साइंटिस्ट एट IBM एनालिटिक्स। तो ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? कौन साइंटिस्ट था? जॉन रॉलिंस। ठीक है, डेटा साइंस मेथडोलॉजी इंक्लूड्स टोटल 5 स्टेजेस। अब ये अच्छे से समझना कि जो डेटा साइंस मेथडोलॉजी है, इसमें टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? इसमें टोटल होते हैं 5, सॉरी स्टेप्स नहीं, इसमें होते टोटल 5 स्टेजेस। ठीक है, टोटल कितनी स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि इसमें टोटल 5 मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, कितने मॉड्यूल्स होते हैं? 5 मॉड्यूल होते हैं। और हर एक मॉड्यूल के अंदर कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। कि हमारे पास कितने मॉड्यूल्स हैं? हमारे पास टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, और हर एक मॉड्यूल के अंदर कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं। तो 5 मॉड्यूल्स के अंदर कितने हो गए? 5 × 10 स्टेप्स हो गए। तो आपको टोटल कितने स्टेप्स पढ़ने होंगे? 10 स्टेप्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ भी है, टोटल स्टेप्स कितने होंगे? 10 होंगे, और टोटल स्टेजेस या फिर मॉड्यूल्स कितने हैं हमारे पास? 5 है। ठीक है, अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कितने मॉड्यूल्स हैं? टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, और हर एक मॉड्यूल के अंदर 2 स्टेप्स है। तो पहला मॉड्यूल, जो मॉड्यूल 1 है, उसका नेम क्या है? फ्रॉम प्रॉब्लम टू अप्रोच। और इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिक अप्रोच। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आइडिया ले रहे हैं कि मॉड्यूल्स का नाम क्या है और उसके अंदर कौन कौन से 2 स्टेप्स हैं। इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक मॉड्यूल को। ठीक है, अब मॉड्यूल 2 क्या है? उसका नेम क्या है? फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स टू कलेक्शन। इसके अंदर भी 2 स्टेप्स हैं, data requirement and data collection. Now module 3 is from understanding to preparation. It also include 2 steps, data understanding and data preparation. और मॉड्यूल 4 कौन सा है? फ्रॉम मॉडलिंग टू इवेल्युएशन। इसके अंदर भी 2 स्टेप्स हैं, मॉडलिंग एंड इवेल्युएशन। जो लास्ट मॉड्यूल है आपका, मॉड्यूल 5, फ्रॉम डिप्लॉयमेंट टू फीडबैक। इसके अंदर भी 2 स्टेप्स हैं, डिप्लॉयमेंट एंड फीडबैक। अभी टेंशन मत लो कि मॉडलिंग क्या है, इवेल्युएशन क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है, फीडबैक क्या है। ये सब हर एक मॉड्यूल को हम डीप में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि 5 मॉड्यूल्स हैं और हर एक मॉड्यूल के अंदर 2 स्टेप्स हैं। ठीक,
अब अगर आपके एग्ज़ाम में डेटा साइंस मेथडोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये डायग्राम ज़रूर बना के आना, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। पहला स्टेप कौन सा होता है, मैंने आपको यहाँ भी दिखाया, ये देखो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, मतलब फर्स्ट स्टेप है हमारा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, वही लिखा हुआ है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। ये अभी टेंशन मत लो कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एनालिटिक अप्रोच हमें तो कुछ पता नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड आपका क्या है, एनालिटिक अप्रोच, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वही डायग्राम में है कि एनालिटिक अप्रोच। थर्ड स्टेप क्या है आपका, डेटा रिक्वायरमेंट, वही है यहाँ पे डेटा रिक्वायरमेंट। फोर्थ स्टेप क्या है, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। फिफ्थ स्टेप क्या है आपका, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग। अब सिक्स्थ स्टेप क्या था, डेटा प्रिपरेशन, डेटा प्रिपरेशन। सेवन्थ स्टेप इज मॉडलिंग, मॉडलिंग। एट्थ स्टेप हमारा इवेल्युएशन है, और जो लास्ट के 2 स्टेप्स हैं वो कौन से हैं, डिप्लॉयमेंट एंड फीडबैक, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको पता चल गया होगा जो टोटल इसमें कितने स्टेप्स आ गए हमारे, टोटल 10 स्टेप्स कवर हो गए। अच्छा, ये फॉरवर्ड एरो तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि डायग्राम में क्या है, फॉरवर्ड जाने के लिए कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग स्टेप के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, एनालिटिक अप्रोच पे जा रहे हैं, फिर इस स्टेप के बाद डेटा रिक्वायरमेंट पे। लेकिन आपको अभी समझना क्या है, मेन क्या है, जो ये बैकवर्ड एरो है। जैसे डेटा प्रिपरेशन है, तो डेटा प्रिपरेशन से डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में क्या हो रहा है कि डेटा को आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप उसके लिए डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उस डेटा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा को समझोगे, जो आपने डेटा कलेक्ट करा उसे क्या करोगे, समझोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेटा प्रिपरेशन, डेटा को प्रिपेयर करोगे। अब डेटा प्रिपरेशन का मतलब होता है, डेटा प्रिपरेशन, डेटा प्रिपरेशन का मतलब होता है कि जो डेटा आपने कलेक्ट करा है ना, उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एरर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ अनएम्बिग्यूटी हो सकती है, अनएम्बिग्यूटी नहीं सॉरी एम्बिग्यूटी हो सकती है, एम्बिग्यूटी हो सकती है, उसमें एरर्स हो सकते हैं या कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो उन्हें रिमूव करना, तो डेटा से उन एरर्स को, मिस्टेक्स को या फिर एम्बिग्यूटी को रिमूव करने को ही हम क्या कह रहे हैं, डेटा प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे लगा हुआ है बैकवर्ड एरो, डेटा प्रिपरेशन से आप डेटा कलेक्शन पे जा सकते हो सकता है कि कुछ डेटा आपसे कलेक्ट करने में मिसिंग हो गया हो, मतलब कि कुछ डेटा रह गया हो जो आप कलेक्ट ना कर पाए हो, तो डेटा प्रिपरेशन से आप कहाँ जा सकते हो, वापस डेटा कलेक्शन स्टेज पे जा सकते हो, ठीक है। तो इस स्टेज से आप इस वाली स्टेज पे जा सकते हैं, यानी बैकवर्ड जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड एरो लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है बैकवर्ड एरो। मॉडलिंग से डेटा प्रिपरेशन पे बैकवर्ड एरो लगा है, इसका मतलब क्या है, मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, मॉडलिंग का मतलब होता है मॉडल को प्रिपेयर करना, या फिर जो आपका एआई मॉडल है उसको बिल्ड करना, ठीक है, उसको बिल्ड करना, उसे हम क्या कहते हैं, मॉडलिंग कहते हैं। तो मॉडलिंग से भी आप बैकवर्ड जा सकते हो, कौन सी स्टेज पे, डेटा प्रिपरेशन स्टेज पे, ठीक है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो मॉडल आपने प्रिपेयर किया है उसे इवैल्यूएट करना, उसे चेक करना कि वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ से इस इवैल्यूएशन स्टेज से भी आप बैकवर्ड आ सकते हो, कहाँ पे, मॉडलिंग स्टेज पे, ठीक है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो मॉडल आपने बनाया है उसे क्या कर देना, मार्केट में लॉन्च कर देना ताकि उसे सब लोग यूज़ कर पाएँ। फिर उसके बाद क्या है, फीडबैक, कि जो मार्केट में आपने मॉडल लॉन्च किया है वो जो यूज़र्स हैं उनका फीडबैक लेना। जैसे कोई मार्केट में नया मोबाइल फ़ोन आता है तो उससे जैसे यूज़र यूज़ करते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें ये फीडबैक उनसे लिया जाता है कि मोबाइल कैसा है, उसमें फ़ीचर्स कैसे हैं, तो वही क्या होता है, फीडबैक। अब फीडबैक से आप कहाँ पे आ सकते हो, वापस मॉडलिंग पे आ सकते हो। तो ये क्या है, बैकवर्ड स्टेप्स हैं। ये सारे क्या थे, फॉरवर्ड स्टेप्स थे, और यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड। तो ऐसा नहीं है कि जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो सारे स्टेप्स क्या होंगे, फॉरवर्ड होंगे, आप बैकवर्ड आ सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बारी में आप मॉडल बिल्ड कर दोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ये प्रोसेस एक बारी का नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स आपको इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बारी में जो आपने मॉडल प्रिपेयर कर दिया वो सही बना होगा और यूज़फुल होगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। 5 मॉड्यूल्स कौन से हैं, हर एक मॉड्यूल के अंदर स्टेप कौन से, और ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया ना तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे हर एक मॉड्यूल को, अभी तक हम इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक रखेंगे। ये डायग्राम ज़रूर बना के आना एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे, अपना मॉड्यूल 1। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 1, फिर उससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी मॉड्यूल 2, क्योंकि
मैं ये नहीं चाह रही कि आप कंफ्यूज हो, तो पहली वीडियो में मॉड्यूल 1 कवर करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल 2, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में मॉड्यूल 3, देन मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5, ठीक है। इसलिए हम धीरे धीरे कवर करेंगे इन्हें, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़।